नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग वो जगह है जिसे शक्ति का केंद्र समझा जाता है। यहाँ अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भवन है और सीनेट भवनों का कॉम्प्लेक्स भी है। इसके साथ ही सरकार से जुड़े कई अहम भवन भी यहाँ मौजूद है। पहली बार यहाँ जिस तरह मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने हमला किया वो अभूतपूर्व है। यह हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि करीब एक महीने से चुनाव परिणामों के बाद तनावग्रस्त होते माहौल का परिणाम है। ये नवंबर में जब से राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम आने शुरू हुए और उसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को जीत मिली, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन परिणामों को मानने से इनकार करते रहे हैं। ट्रंप समर्थक पूरे देश में चुनाव परिणाम के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने बुधवार को तीसरी ट्रंप समर्थक रैली निकाली गई, जो जब कैपिटल हिल्स एरिया में पहुंची तो बेकाबू हो गई। हालांकि यह अंदेशा पहले से जाहिर किया जा रहा था कि इस तीसरी रैली में हिंसा हो सकती है। आइए समझते हैं कि हालात यहां तक कैसे पहुंच गए कि खुद पूरी दुनिया को ये देखकर हैरानी हो रही है। चुनाव परिणामों पर ट्रंप का रुख। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की हार मानने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और डेमोक्रेट्स ने यह धांधली उन्हें हराने के लिए ही की है। परिणामों को बदलने के लिए उपराष्ट्रपति पेरेस और सीनेटर्स पर ट्रंप ने लगातार दबाव डाला कि वो इन परिणामों को खारिज कर दें। उपराष्ट्रपति पेरेस की इस मामले में भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन वैधानिक तौर पर ना तो वो ऐसा कर सकते हैं और ना ही सीनेटर। लिहाजा पेरेस ने साफ तौर पर ट्रंप को ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे ट्रंप उनसे बुरी तरह नाराज हो गए। समर्थकों के दिमाग में गलत धारणा डालने का प्रयास किया गया है। जी हाँ, ट्रंप को उनके समर्थक ऐसा शख्स मानते हैं जो गुप्त तौर पर डेमोक्रेट्स के उन नियंत्रकों को कर सकते हैं जो अरसे से अमेरिका और दुनिया दोनों पर कब्जा किए हुए हैं। उन्हीं के इशारों पर दुनिया में तमाम बातें होती हैं। अगर आपने इन दिनों इंटरनेट पर ध्यान दिया हो तो वहाँ एक टर्म लगातार मिलेगा जिसे क्यूनान साजिश थ्योरी कहा जा रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि डेमोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले लोग कपटी और बालकामुख हैं। ट्रंप उन्हें खत्म करने में लगे हैं। अगर वो खत्म हो गए तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। ट्रंप के समर्थक इस साजिश थ्योरी पर भरोसा कर रहे हैं। आखिर कैसे बरगलाया गया समर्थकों को? ट्रंप समर्थक रैलियों में आमतौर पर उनके दिमाग में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है कि चूंकि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने बड़े पैमाने पर धांधली की है, यानी कि वो संविधान की हत्या की है, तो लिहाजा चुनाव परिणामों को किसी भी हालत में बदलना संविधान की रक्षा होगी। अपने समर्थकों को भड़काने में ट्रंप खुद पीछे नहीं है। ट्विटर पर उन्हें हाल ही में ऐसे 3 ट्वीट किए हैं जिसे कैपिटल हिल्स में भड़की हिंसा को उकसाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसलिए बेकाबू हो गए हैं ट्रंप समर्थक। बुधवार को व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप समर्थकों ने रैली आयोजित की और एक दिन बाद 2000 की संख्या में इसलिए कैपिटल बिल्डिंग पहुंचे ताकि कांग्रेस में रिपब्लिक सीनेटर्स को भरोसा दिलाया जाए कि वो ट्रंप के खिलाफ नहीं जाएं। इन समर्थकों में बड़े पैमाने पर वो प्राइड बॉय संगठन के लोग भी हैं जिन्होंने उग्र और उत्पादी माना जाता है। ये लोग जब कैपिटल हिल्स पहुंचे तो उन्होंने वहां बदला लेना शुरू कर दिया। ये लोग लगातार स्टॉप द स्टील का नारा लगाते हैं, यानी चुनाव में धांधली हुई है, इसे खत्म करो। 6 जनवरी को सील बैलेट बॉक्स में इलेक्टोरल वोट कैपिटल बिल्डिंग पहुंचे थे और उसे भी ये समर्थक किसी भी हाल में रोकना चाहते थे। तो यही थे सारे कारण इस हिंसक प्रवृत्ति के। इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें एबी बिहार न्यूज़ के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।